बात करेंगे प्रारंभ के 4 राशियों के राशिफल की और बात करते हैं मेष राशि। गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के अनुसार आज पारिवारिक समस्याओं से आपको बचना होगा। जो है पारिवारिक समस्याओं से आपको अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़े इसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि रह करके जो है कुछ न कुछ बच्चों को लेकर के या पति पत्नी में सामंजस्य को लेकर के विवाद होगा। राहु और शुक्र के प्रभाव से ना चाहते हुए भी छोटे छोटे विषय को लेकर के तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। पति पत्नी के बीच जो है छोटी सी बातों में झगड़े का स्वरूप आ सकता है। अपने व्यापार में भी आपको मन लगाना हुआ, क्योंकि बुध की दुर्बलता की वजह से व्यापार में किसी प्रकार की समस्या आएगी। यानी आप देखिएगा अनावश्यक समस्याएं भी आ सकती हैं, जिनके कारण व्यापार प्रभावित हो सकता है। वैसे विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होगा। जिनका विदेश में कारोबार है, विदेश से लेन देन हो, वहाँ शुभ समाचार जरूर मिलेगा। आपको ध्यान देना है स्वास्थ्य पर, क्योंकि आज मेष राशि वालों को पैर में संकट है, पैर में कष्ट हो सकता है, चोट भी लग सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है। खासकर जो आर्थराइटिस के प्रॉब्लम वाले हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बहुत अच्छा हो कि आप भगवान शिव का ध्यान करें, स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और आसपास के जो मंदिर हो उनका दर्शन करें, अपने इष्ट का स्मरण करें, जो कि आपके लिए भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। वृषभ राशि का विशेष रूप से फल देखने को आज इस प्रकार से है। परिवार में शांति सद्भाव का वातावरण रहेगा। चाहे पारिवारिक विषय हो, हमारे परिवार के छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, आज चंद्रमा के प्रभाव से आज के दिन आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। यानी बहुत दिन से जो समस्याएं चल रही हैं, आज उसका सलूशन आएगा। सब लोग प्रेम और सामंजस्य के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आनंद और भगवान की कृपा वाला दिन है, बहुत ही मंगलमय दिन है। आज आप लोग बैठ करके अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए, अपनी अपनी बातों को डिस्कस कीजिए और छोटे छोटे विषय पर जो विवाद के कारण बनते हैं उनको आप आज निपटा सकते हैं। और बच्चों के और परिवार के डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, विकास पर ध्यान दीजिए। क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाइए, किस क्षेत्र में ध्यान देना है, क्या शिक्षा बच्चे ले रहे हैं, सब पर ध्यान दीजिए। शेयर मार्केट और निवेश जगत के लोगों के लिए भी बुध और शुक्र की बड़ी कृपा प्राप्त होने वाली है। बुध और शुक्र की कृपा से शेयर मार्केट में भी निवेश से आपको लाभ मिलेगा। यानी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो फलदायक होगा। शेयर मार्केट में आप सोच समझ करके आज दोपहर 12 बजे से, यानी आज जो व्यापार शेयर मार्केट का शुभ समय है, दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे के बीच में अगर निवेश करते हैं या व्यापारिक निर्णय लेते हैं तो आपके लिए भाग्य सूचक रहेगा। स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि पेट में कुछ तकलीफ हो सकती है, इसलिए सुपाच्य भोजन कीजिए और राहु पर विशेष रूप से फोकस करने की कोशिश कीजिए। पेट से संबंधित तकलीफों का निराकरण होगा, जैसे गैस की प्रॉब्लम है या कुछ खाने के कारण अपच हो गया, इस तरीके की समस्या है। और जो लीवर रोगी है उनको विशेष रूप से ध्यान देना है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और ड्रिंक ना करें, मद्यपान ना करें। और महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि महिलाएं आज रचनात्मक कार्य, क्रिएटिविटी में अपना मन लगाए। साहित्य, संगीत, कला विहीन, साक्षात पशु पंच विषाणहीन, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आज के लिए उनके लिए आवश्यक होगा। शेष भगवान गणेश जी की उपासना कीजिए, उनके ऊपर दूर्वा चढ़ाइए और ओम रांग राहवे नमः का जाप कीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आज परिवार में संयम और शांति के साथ समय व्यतीत कीजिएगा, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा और शुक्र का बल है, साथ ही साथ बुध की भी परिस्थिति बन रही है। तो ऐसे में सुख शांति का वातावरण तो बन रहा है, लेकिन कुछ बिगड़े हुए काम भी आपके बनेंगे। बच्चों में भी अनुकूलता हो सकती है, विकास की संभावना है, कुछ न कुछ कार्य आपका आगे बढ़ेगा। ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी शुभ समाचार है। कार्यालय में आपके कार्य की प्रशंसा होगी, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, पदोन्नति हो सकता है, अर्थ लाभ मिल सकता है, गुप्त धन का लाभ मिल सकता है। आज यदि आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है तो करा लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं है। कोई कागज साइन करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन कर सकते हैं। आज शुभ दिन है। साथ ही साथ स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। गर्दन को झुकाइए नहीं, टेढ़ा मेढ़ा मत होइए। खासकर सर्वाइकल के जो रोगी हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी कोई भारी चीज़ मत उठाइए कि अचानक से शरीर में मोच आ जाए, या शरीर के पॉस्चर पर विशेष प्रकार से आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छा होगा कि आप
हरे साग सब्जियों का दान कीजिए, गाय को खिलाइए, पशुओं को खिलाइए और श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण कीजिए। स्त्रियों के लिए विशेष आज के दिन उनको अपने श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शुक्र प्रसन्न होते हैं, चंद्रमा को बल मिलता है, घर में धन वृद्धि होती है। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। चंद्रमा और शुक्र के बल और गोचर के ग्रहों को यदि देखा जाए तो आपके लिए परिवार में खुशियों का वातावरण आने वाला है। सभी प्रसन्न रहेंगे, चिंता से मुक्त होंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वहीं नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में भी शुभ समाचार मिलेगा। व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित लोग सोने चांदी में निवेश कर सकते हैं और जो दुग्ध उत्पाद से संबंधित व्यापार है उसमें भी निवेश करना आज के दिन शुभ रहेगा। कानूनी मामले बहुत से रहते हैं, कानूनी मामले में आपको थोड़ा आज सावधानी बरतनी होगी। उसमें अगर कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो रुक जाइए, आज कोई कार्य को आगे ना बढ़ाइए और स्वास्थ्य को लेकर के आप गंभीर हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और बहुत अच्छा हो कि आज सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, लेकिन महिलाओं को भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आज आपको किसी मित्र से लाभ हो सकता है, अपने महिला मित्रों को फ़ोन कीजिए, अपने खास मित्रों को फ़ोन कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके भाग्य में मजबूती लाएगा। पर्सनल लाइफ में आप कैसे पता करेंगे कि बकरी बुध आपके लिए कैसे असर दे रहे हैं? तो ध्यान दीजिए अपने कम्युनिकेशन पर, अपने संपर्क पर। मैसेज भेजेंगे तो स्पेलिंग भी गलत हो सकती है, टाइप करेंगे तो उसमें भी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो सकता है। बकरी बुध के ये सब लक्षण हैं। जो भी लिखे 2 बार जांच कर लीजिए। ईमेल भेजे तो उसको 1 बार चेक कर लीजिए, मैसेज भी चेक कर लीजिए। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो भी 1 बार देख लीजिए, सोच लीजिए। आपको धोखा भी मिल सकता है। और वो आजकल चलता है ना कि अपना पिन ना बताए, अपना जो है कोड वर्ड ना बताए, पासवर्ड ना बताए। वही समय है बकरी बुध का। गलत डॉक्यूमेंट पर साइन करने की भी गलती ना करे। सौदा करे, फाइल देख ले तो फाइल प्रिंट और अपने हैंड प्रिंट और अपनी सिग्नेचर पर भी ध्यान दीजिए। लालच देने वाली स्कीम्स में पैसा मत लगाइएगा, गलत जगह इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अपने कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल जैसी डिवाइस को ध्यान से देखना पड़ेगा। काम के वक्त वो हैंग कर सकते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी प्रभावित हो सकती है। सॉफ्टवेयर अपडेट रखिए और एंटीवायरस भी अपडेट रखिए। वायरस का हमला दोनों जगह से हो सकता है, सेहत पर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स पे भी हो सकता है। उपाय, किन्नर भी बुध से संबंध रखते हैं, इसलिए बुधवार के दिन अगर आप किन्नर दिख जाए तो उसे आप बुरा भला मत कहिए, भगाइए नहीं, बल्कि उसको कुछ धन आप दान स्वरूप दे दीजिए। अगर किन्नर खुश हो गया, आपके दिए धन से 1 रुपये भी निकालकर आपको वापस दे दे तो उसे अपने पर्स में संभाल के रख लीजिएगा। यही आपकी आर्थिक वृद्धि और उन्नति का एक मूल मंत्र होगा। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर या फिर नीच का है, आप बुध ग्रह की शुभता पाने के लिए बुध के बीज मंत्र का जाप कीजिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुधाय नमः। बुध मंत्र का जाप 14 बार किया जाता है या 1 माला भी मंत्र जाप करेंगे तो वो शुभ होगा। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। सिंह राशि, आज पारिवारिक समस्या को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। गोचर के ग्रह और उसके हिसाब से कुछ न कुछ पारिवारिक समस्याओं में वृद्धि होगी, तनाव का कारण बनेगा। यानी छोटे छोटे विषय एक तनाव का कारण बन जाएंगे। पति पत्नी में विवाद हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, बच्चों में भी आपसी झगड़े हो सकते हैं। जहाँ ज्वाइंट फैमिली है वहाँ आप शब्दों पर मार हो सकती है। छोटी बातों को लेकर के तनावपूर्ण वातावरण बन जाएगा, अहम टकराएगा और नकारात्मक वातावरण बन जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा ऐसा ना हो, इसके लिए प्रयास कीजिए। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में या कॉरपोरेट में काम करने वाले जो लोग हैं, कोई भी काम करने से पहले आपको ध्यान देना होगा, सावधानी बरतनी होगी। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आज कुछ गलती हो सकती है जो आपके कैरियर को प्रभावित करेगी। अपने आसपास के लोगों से भी आप सतर्क रहिएगा, कुछ नुकसान कर सकते हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं, सिर में भारीपन, घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन महिलाएं विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष है। आज उन्हें अपने पति से बहुत ही स्नेह और प्रेम से बातचीत करनी होगी और अपनी इच्छा, अपने मन की भावना उनको बताएं। निश्चय ही पूर्ण होगी और दोनों को खुशी मिलेगी।
बहुत अच्छा हो कि आज आप ओम का उच्चारण कीजिए। ओम, आपका दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि, आपके ग्रह गोचर के अनुसार लग्न कुंडली, बुध, शुक्र और चंद्रमा के फल को यदि देखा जाए तो परिवार में किसी विषय को लेकर के लोगों में आपसी मनमुटाव होगा, विवाद होगा, कलह बढ़ सकता है। परिवार हमारे शक्ति का केंद्र है, संगठन है। छोटे छोटे विषय का परित्याग करके आपस में सामंजस्य स्थापित कीजिए। माता पिता, पति पत्नी और बच्चों के बीच में एक सामंजस्य होने से परिवार में खुशी आती है, प्रसन्नता आती है, दिन मंगलमय होता है। इसका ध्यान दीजिए, इसी से परिवार का डेवलपमेंट होता है, धन और वैभव से नहीं होता है, प्रेम, शांति, सद्भाव से। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। विदेश से संबंधित कार्य करने वालों के लिए भी शुभ समय है। विदेश में खासकर जिनका ट्रेडिंग का व्यापार है उनके लिए भी शुभ समाचार है। लाभ के संयोग बन रहे हैं। जिनका व्यापार ऑटोमोबाइल या पेट्रोकेमिकल से संबंधित है उनके लिए भी शुभ है, उसमें भी लाभ की प्रबल संभावनाएं हैं। महिलाओं को भी विशेष रूप से ध्यान देना है, ये आज कुछ वस्त्राभूषण खरीदे, आज कुछ शॉपिंग करे, इससे ग्रह प्रसन्न होते हैं, मानसिक कष्ट कटता है और घर में समृद्धि आती है। जरूरी नहीं है स्वर्ण खरीदिए, आप कुछ भी मार्केटिंग करके मार्केट से कुछ कप प्लेट खरीद करके ही ले आइए। इससे एक बौद्धिक विकास के साथ साथ एक नवीनता आती है और इससे ग्रह प्रसन्न होते हैं। इसीलिए महिलाओं के लिए मैं कुछ विशेष रूप से बताता हूं, क्योंकि वह घर की लक्ष्मी हैं। उनकी प्रसन्नता से घर में लक्ष्मी का वास होगा। शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है, शारीरिक वेदना होगी, घबराहट, बेचैनी की संभावना है। बहुत अच्छा होगा कि आज आप किसी गरीब व्यक्ति को विषम संख्या में दान करें। 1 रुपये, 5 रुपये, इस तरीके का सिक्का या फल, बिस्कुट कुछ भी दान कर सकते हैं। आज आपका दान करना आपके दिन को मंगलमय बनाएगा। तुला राशि, आप अपने परिवार के विकास की योजनाएं बनाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम विकास के बारे में सोचते भी नहीं हैं। यदि गोचर के ग्रहों को देखा जाए, लग्न कुंडली को देखा जाए तो बच्चों का विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या शिक्षा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। माता पिता भी परिवार की एक यूनिट है, एक शक्ति है, उनके बिना परिवार नहीं चलता है। माता पिता की सेवा करना आपका धर्म है और ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। उनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि उनके स्वास्थ्य का क्या स्टेटस है, उसे सुधारिए। उनके प्रसन्न रहने से आशीर्वाद मिलेगा और परिवार का भाग्योदय होगा, परिवार का विकास होगा। बात करेंगे नौकरी के क्षेत्र में आज समस्या हो सकती है, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, परेशानी बढ़ सकती है। बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकता है, लेकिन आपके जो सीनियर हैं आपके काम से संतुष्ट नहीं रहेंगे। उनसे मिल करके बातचीत करके रास्ता निकालिए। वहाँ भी आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है। यानी बहुत सी बार आप उद्वेलित होंगे, पलट करके जवाब नहीं देना है। शांति पूर्वक अपने काम में सुधार करें। चोट लग सकती है, सावधानी के साथ अपना दिन व्यतीत करें। और महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि आज महिलाएं अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करें, अपने घर के वार्डरोब को देखें और अपने वस्त्रों को सजाए संवारें और प्रतिदिन नवीनता लाएं। यानी अपने वस्त्र को अच्छे से अच्छे वस्त्रों को धारण करके, बहुत सी बार हम सोचते हैं कि बाहर निकलेंगे तो अच्छा वस्त्र पहनेंगे, घर में भी परिवर्तन करना चाहिए, घर में भी व्यक्तित्व श्रृंगार होना चाहिए, उससे ग्रह प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की आराधना कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। परिवार में सुख शांति का वातावरण होगा। गोचर के ग्रह जो बता रहे हैं, लग्न कुंडली, पारिवारिक विकास का दिन है। पूरे परिवार में प्रेम, सद्भाव, सामंजस्य बना रहेगा। बड़े आनंद और सुख का दिन है। यदि घर मकान बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, आपका कार्य आसानी से हो जाएगा। बहुत सी बार ग्रह विपरीत रहता है, नहीं होता है ये कार्य, लेकिन आज हो सकता है। कोई निर्माण से संबंधित कार्य करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। घर में तोड़फोड़ संशोधन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह प्रसन्न है। बहुत शुभ संयोग बन रहा है। नौकरी और दफ्तर में अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छे रिलेशन बनेंगे, आपकी बात मानेंगे। आपके कुछ लाभ से संबंधित बातें भी हो सकती हैं। यदि कोई प्रस्ताव, कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, प्रयास कीजिए। अपने सीनियर को आप कुछ बातचीत करके अपने विषय में बताइए, कोई प्रपोजल दीजिए। आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, पदोन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है।
बहुत ही शुभ दिन है, इसलिए आज के दिन का आपको सदुपयोग करना चाहिए। और एक विशेष बात महिलाओं के लिए कि आज आप तनाव से बचिए। कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, आपके भावनाओं को, आपके विचारों को प्रभावित करेगा। घर में झगड़ा ना हो, ऐसे व्यक्ति की बातों से आप प्रभावित मत होइएगा। और कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों को नहीं खानी है जिससे आपके स्वास्थ्य बिगड़े, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से खान पान से संबंधित शारीरिक रोग में वृद्धि हो सकती है। बहुत अच्छा होगा कि चींटियाँ जहाँ रहती हैं, उद्यान में, लॉन में, फील्ड में, पार्क में, वहाँ जाइए और आटे में थोड़ा सा चीनी मिश्रित करके वहाँ फैला दीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा। बात करेंगे धनु राशि की। गोचर के ग्रहों को देखा जाए तो पारिवारिक सद्भाव बढ़ेगा। परिवार में प्रेम सामंजस्य आपका ही बढ़ने वाला है। बच्चों के विकास की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा समाचार मिलेगा। जो बच्चे विदेश में, वहाँ से भी अच्छा समाचार मिलेगा। परिवार में संतोष प्राप्त होगा। कामकाज या दफ्तर में आज आपका मन लगेगा। बहुत अच्छी अनुभूति होगी। आपके कामकाज की प्रशंसा होगी, एप्रिसिएशन होगा और धन लाभ भी हो सकता है। न्यायालय से संबंधित समस्याओं का समाधान है। यानी आज अगर न्यायालय में कोई रिट फाइल करना चाहते हैं, नया मुकदमा शुरू करना चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत शुभ प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान होगा और स्वास्थ्य में भी सुधार और हल्कापन महसूस होगा। बात करेंगे महिलाओं की। आज आप अपने घर से निकलिए और किसी महिला मित्र के यहाँ जा कर के 1 घंटे 2 घंटे का समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि ग्रह कुछ मानसिक कष्ट दे रहे हैं। थोड़ा बाहर निकलिएगा, मन हल्का होगा और एक क्रिएटिविटी आती है, एक डेवलपमेंट फील होता है। ये भी लगता है कि समाज है, देश है, कुछ हमें करना चाहिए। और बहुत अच्छा हो कि आप गंगा जी, यमुना जी के आसपास जाइए, तटवर्ती क्षेत्र के आसपास, वहाँ कुछ दान पुण्य कर दीजिए। वहाँ गरीबों को कुछ अन्न दान दे सकते हैं, जिससे आपका दिन मंगलमय होगा। यदि गंगा जी के आसपास का क्षेत्र आपको नहीं मिल रहा है, ऐसी जगह, ऐसे शहर में हैं, तो आप कहीं भी आसपास के मंदिर के शीर्ष को दर्शन करके प्रणाम कीजिए। मकर राशि, आपके बच्चे आपके कष्ट का कारण बन सकते हैं। गोचर के ग्रह बतला रहे हैं बच्चों को लेकर के मानसिक कष्ट बढ़ सकता है। कुछ बच्चे ऐसा कार्य करेंगे, चाहे बड़े बच्चे हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे विदेश में हो, उनके व्यवहार को लेकर के आपको दुख होगा, चिंता होगी, मानसिक कष्ट पहुंचेगा। और बहुत अच्छा होगा अगर आप इस समस्या का समाधान सूझबूझ से कीजिए, थोड़ा धैर्य बरतिए। आपको बहुत ज़्यादा अति भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। शेयर मार्केट से संबंधित व्यापार में जो लोग हैं, जो भी उसमें कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शुभ समय है। व्यापार में वृद्धि का योग है, लाभ का योग है। शेयर मार्केट में भी यदि कोई निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करके आप पैसा कमा सकते हैं। स्वास्थ्य में विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। जो लोग किडनी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनको कुछ न कुछ खान पान के समय या शरीर के रख रखाव पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। लेकिन महिलाओं की भी बात करेंगे। महिलाएं आज कुछ दान पुण्य करें। यदि घर के सामने कोई गरीब व्यक्ति अगर दिख जाए और यदि कोई आपके घर आ रहा है भोजन पानी के लिए, कोई आपसे प्रार्थना कर रहा है, तो उसको लौटाइए नहीं, उसको दान दे दीजिए। आज आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इलायची और गुड़ का सेवन करें ताकि आपका कष्ट शांत हो और अपने इष्ट का स्मरण कीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा। कुंभ राशि, किसी बात को लेकर के मन अच्छा नहीं रहेगा। पारिवारिक विषय को लेकर के मन में अच्छी बातें नहीं आएंगी, नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मक भाव आएगा और बहुत संभव है कि आपको मानसिक कष्ट होगा, दुख होगा, क्लेश होगा। अपने ही आपके दुख के कारण बनेंगे। संयम से और शांति से आप कार्य लीजिए। दफ्तर में भी संयम बरतिएगा। ग्रहों की कुछ स्थिति बन रही है, कोई व्यक्ति वहां पर आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकता है, झगड़ा करा सकता है, प्रतिष्ठा धूमिल कर सकता है, इसलिए आपको संयम से गुजरना होगा। हालांकि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो राहत मिलेगी, कुछ शुभ समाचार मिलेगा, कुछ निर्णय होगा, आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। महिलाएं आज अपने घर के किचन को व्यवस्थित करें, क्योंकि बहुत सी बार राहु का प्रभाव रहता है, उससे शारीरिक रोग में वृद्धि होती है। आज आप अपने किचन को व्यवस्थित कर दीजिए, ऑर्गेनाइज कर दीजिए। नियमित व्यायाम करना आपके स्वास्थ्य का सुधार करेगा। बहुत अच्छा हो कि आज इस राशि के लोग व्यायाम शुरू कर दे और कुछ अन्नदान आज जरूर कीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को अन्नदान करने से आपका भाग्योदय होगा। बात करेंगे मीन राशि की।
परिवार में सुख और शांति का वातावरण, भाग्योदय, ग्रहों का संयोग देखा जाए तो माता पिता से लाभ हो सकता है। उनसे बातचीत कीजिए, उनका हाल चाल लीजिए, उनका स्वास्थ्य का समाचार लीजिए। आपको पत्नी का भी सहयोग प्राप्त होगा, महिला मित्र का भी सहयोग मिल सकता है। महिला मित्र से भी बातचीत कीजिए, वहाँ से भी सहयोग और लाभ की संभावना है। दिन शुभ होगा, धन लाभ की प्रबल संभावना बन रही है। नौकरी कामकाज की जगह भी शुभ समाचार प्राप्त होगा, लोगों का सहयोग मिलेगा। आपके मन में जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण हो सकती है। इसलिए अपने अधिकारी और अपने सीनियर से मिल करके अपने प्रपोजल को रखिए, बातचीत कीजिए, शायद आज आपकी बात मानी जा सकती है। आपके दिए गए प्रस्ताव को जो आपके अधिकारी है, बॉस है, उसका अनुमोदन कर सकते हैं, उसे अप्रूव कर सकते हैं। इसलिए आज प्रयास करके देखिए, सफलता मिल सकती है। महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आज स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा अपने सेहत पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। शेष लोगों को शारीरिक कष्ट हो सकता है, कमर में दर्द, पैरों में दर्द। बहुत अच्छा हो कि आज के दिन आप हनुमान जी का स्मरण कीजिए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए, कुछ दान पुण्य कीजिए। आपका दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। अब जिनकी कुंडली नहीं है, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, वो जन्म तिथि के आधार पर, अंक ज्योतिष के आधार पर अपने भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करेंगे।